तो पुतिन के पास दौलत है, शोहरत है और पावर है। उनका मुकाबला दुनिया में किसी से नहीं किया जा सकता। 69 साल के पुतिन अब इतिहास बनाना चाहते हैं। टूटे सोवियत संघ को जोड़ना चाहते हैं, जिसने यूक्रेन संकट को पैदा कर दिया है। यूक्रेन बॉर्डर पर क्या है हालात, बता रहे हैं आज तक संवाददाता गौरव सावंत। आज तक इस समय डॉनबास इलाके में डोनेट्स्क के उस क्षेत्र में है जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है। यह यूक्रेन सेना का आखिरी चेकपोस्ट है। इसके 3 किलोमीटर उस पार रूस की सेना यहां पर तैनात है। यहां पर यूक्रेन की सेना का यह चेक पॉइंट है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहां पर ट्रेंच बन गए हैं। जो ट्रेंच बन गए हैं वहां पर सेना के अधिकारी अभी भी तैनात हैं। उसके पीछे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां सब यहीं पर हैं। और अगर आप यहां आकर देखें तो सेना का यह बंकर है, ये चेक पॉइंट है। यहां बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। अगर आप उस बैरिकेड की तरफ देखें, सड़क पर वो बोल्डर लगाए गए हैं ताकि रूसी टैंक उनको तोड़ते हुए इस तरफ ना आए। यहां पर उन्हें रोकने के लिए कुछ अत्याधुनिक उपकरण जो अभी रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने भिजवाए हैं वो भी इस क्षेत्र में आ गए हैं। हालांकि हमें यह कहा गया है कि हम वो उपकरण ना दिखाएं, रक्षा का वो सामान ना दिखाएं, लेकिन ये वो डोनबास का इलाका है, डोनेट्स्क का इलाका है जहां पर हर 1 इंच के लिए लड़ाई हो रही है। ये वो इलाका है जो 30% अभी रूस के पास है, 70% यूक्रेन के पास है। लेकिन चाहे वो लुहांस्क हो या डोनेट्स्क हो, जिसको एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक रूस ने करार दिया है, वो इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की कोशिश में है। और इसीलिए सेना को अब यहां इस पूरे इलाके में तैनात कर दिया गया है। चाहे टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, तोपें हो, यहां पर लगा दी गई है। पहली बात। दूसरी बात, ये यूक्रेन का इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहां पर जबरदस्त कोयले का खनन होता है। यहां पर स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और उसी के कंट्रोल के लिए एक तरह से यह सारी लड़ाई है। यहां पर तनाव इस समय जबरदस्त है। कुछ समय पहले तक रुक रुक कर यहां फायरिंग हो रही थी। देखिए, सेना के अधिकारी अभी वहां पर अपने बंकरों के आगे हैं भी, ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर भी है। और आज तक इकलौता चैनल है जो इस लड़ाई के बिल्कुल फ्रंट लाइन से रिपोर्ट कर रहा है। और हमारे साथ इस समय राजेश पवार हैं। राजेश पवार नेटो ऑपरेशंस, यूक्रेन और रूस की सेना के बीच तनाव को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। और इस समय जो नियंत्रण रेखा है उसमें हमारे साथ है। जैसे गाड़ियों की यहां चेक पॉइंट भी हो रही है। कितना तनाव है इस क्षेत्र में? हम रूस की सेना से कितनी दूर हैं? देखिए गौरव, हम सुबह से इस इलाके में घूम रहे हैं। ये वो एरिया है जहां पर यूक्रेनियन और रशियन फोर्सेस आमने सामने हैं। यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर वो एरिया शुरू हो जाता है जो कि अभी रूस के नियंत्रण में है। और हमारे जस्ट पीछे, यहां से 500 मीटर पीछे जो गांव है सफिया, वहां के यहाँ कमांडर ने बताया है कि कल रात वहां आर्टी शेलिंग हुई थी, जिसमें वहां कुछ हाउस डैमेज हुए हैं। अगर रूस ये फैसला करता है कि उसको डोनबास में आगे बढ़ना है, पूरे डोनबास को कब्जे में लेना है, जो यहाँ सबसे नजदीक मारियापोल शहर है, तो उसको इस एरिया से गुजरना पड़ेगा। और उस हालात में हम देखेंगे कि ये एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा इंटेंस, सबसे ज्यादा जो है खतरनाक, जो जबरदस्त लड़ाई इस इलाके में होने वाली है। और अगर ये हमला होता है तो हम उसके साक्षी बनने वाले हैं। तनाव यहां बहुत ज्यादा है। एक तरह से कहा जाए तो ये बारूद के ढेर पर बैठा है ये पूरा क्षेत्र। और यहां पर अगर आप देखें तो यूक्रेन की सेना के ट्रेंचेस भी उन्होंने डिग कर दिए। उनके जवान वहां पर मौजूद हैं। यहां पर बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, वो सब हथियार भी यहां मौजूद हैं। तो जब गोलाबारी होती है, जो यहाँ के सिविलियंस हैं दोनों तरफ से, उनको भी खतरा है। और क्या इसीलिए जो आसपास के गांव हैं उनको खाली कराने की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए गौरव, हमने यहाँ आर्मी के लोगों से बात की है, यूक्रेन आर्मी के लोगों से, और कुछ सिविलियन से, जैसे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हम यहाँ पर आए हैं। गांव के और मरियापुल शहर के काफी लोग इलाका छोड़ के यहाँ से दूर जा चुके हैं एहतियात के तौर पर, क्योंकि यहाँ शेलिंग हो रही है। पिछले 3-4 दिन से आर्टी शेलिंग हो रही है। और जो ये प्लेटून कमांडर ने हमें यहाँ बताया है कि इस एरिया में वो उम्मीद करते हैं कि अगर कोई हमला होता है तो ये वो एरिया है जहां सबसे पहले बमबारी शुरू होगी। और इसके मद्देनजर ज्यादातर सिविलियन इस एरिया से अभी जा चुके हैं और घर खाली हैं। यहाँ पर पलायन यहां बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो है उस ऑपरेशन का जो रूस की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच इस समय चल भी रहा है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, पूर्वी यूक्रेन, आज तक।